आप भी राशन की लाइन में अक्सर लगते लगते और शाम के देखते हैं कि राशन का नंबर ही नहीं आ पाया और आप घर पे निराश होकर आ जाते हैं कि क्या है 20 किलो अनाज के लिए मैंने अपनी 500,000 रुपए की नौकरी का एक दिन का नुकसान कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MK यूनिक। आज एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूं कि जिससे आपकी जेब खर्च, आपका ये राशन है वो आपको मिल रहा है या आपकी जेब खर्च को बढ़ा रहा है, यानी आपको कंगाल कर रहा है। आप में से हर व्यक्ति 10 में से शायद से 8 व्यक्ति मिडिल क्लास का जो कि राशन पानी लेने के लिए हर महीने लाइन में लगता है। सुबह जल्दी घर से निकलता है और सोचता है कि जल्दी से राशन पानी मिल जाए और घर पर मैं आ जाऊं। लेकिन अब वास्तव में ये बताइए, जो आप राशन पानी लेने जाते हैं क्या वो आपको फायदा दे रही है सरकार या आपको लूट रही है, या आपकी ही जेब में छेद करके आपका पैसा वो निकलवा रही है, या आपकी कंगाली हो रही है। तो मैं आपको एक घटना के माध्यम से बता रहा हूँ। मान लीजिए एक ड्राइवर है, एक मजदूर है, वो पर डे के 800 या 1000 रुपये कमाता है और अपनी आमदनी से रोजी रोटी चलाता है। आज महीने का आखिरी दिन है, यानी कि ये आखिरी दिन हो, पहला दिन हो, आज उसको राशन मिलने वाला है। उसके 1000 रुपये उसको बचाना है तो उसे या तो नौकरी पर जाना पड़ेगा, तो उसको सोचता है मैं जल्दी से जाता हूँ और राशन लेके वापस से अपने काम पर चला जाता हूँ। एक आदमी जाता है और सवेरे से जाता है लाइन में लग के, और जैसे ही उसका नंबर आता है पता चलता है कि राशन खत्म हो गया, अब कल आइए, कल आपको राशन मिलेगा। एक दिन का उसका नुकसान हो गया 1000 रुपये का, और राशन उसको मिलना था, मान लो उसके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य का 5 किलो के हिसाब से 25 किलो अनाज मिलना था। अब 25 किलो अनाज की कीमत मान लीजिए आप 400 या 500 रुपये तक हो सकती है। अब उसको 400 या 500 रुपये पहले दिन तो मिले नहीं, जैसे ही अगले दिन गया तो उसको नंबर आया और उसको राशन मिल गया, यानी कि 2 दिन की नुकसान से उसको राशन मिल गया। अब जब से राशन लेने के लिए पता चला उसको 2000 रुपये यानी 2 दिन का नुकसान हो गया, वो नौकरी पर नहीं जा पाया। अब जब उसने हिसाब लगाया कि जब उसका जो राशन है उसकी कीमत कितनी है, 25 रुपये किलो के हिसाब से भी आप जोड़ लोगे तो 400 या 500 रुपये उसकी राशन की कीमत हो जाएगी। अब उसको मिलने कितने वाले थे, 2 दिन की नौकरी पे मिलने वाले थे 2000 रुपये, और मिला कितना 500 रुपये का, और वो अलग से ब्याज में चला गया कि वो धूप में खड़ा रहा सुबह से लेके शाम तक और उसका कुछ भी फायदा नहीं हो पाया। अब ये बताइए, सरकार आपको राशन दे रही है या आपकी जेब खर्ची को बढ़ा रही है? अब लोग कहते हैं कि सरकार हमें राशन दे के हमें मुफ्त अनाज दे रही है, तो ये आप ही अंदाजा लगाइए कि वास्तव में ये आपके लिए मुफ्त है या आपको तो ये शायद से मोल से भी महंगा पड़ गया कि कहाँ 2000 रुपये में आप शायद से 3 बार राशन और एक्स्ट्रा खरीद लेते, जहाँ की आप में 500 रुपये का राशन ही मिल पाया है। अब गवर्नमेंट आपको कैसे, जैसे चुनाव आते हैं वैसे ही वादा करती है कि हम आपको राशन देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और सभी के लालच देकर आपकी जेब खर्च को आपको ही बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सरकार का, ये नेताओं का पहला फंडा होता है कि जैसे ही चुनाव वगैरह आते हैं सबसे पहला मुद्दा यही रखती है कि हमारी सरकार ने आपको राशन देने की व्यवस्था की है। हर महीने आपको नमक की थैली और 5 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल जितना भी है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन वास्तव में ये आपकी राशन नहीं, ये आपकी जेब खर्ची है जो सरकार आपको बेवकूफ़ बनाकर आपको कीमती वोट है वो रख लेती है और सत्ता में बैठकर मजे करती है और आपको आपस में ही लाइन में लगाती रहती है। यही सरकार की पूरी नीति होती है, यही राशन का वास्तविक सच है। अब ये राशन है जो आप लेने जाते हो, वास्तव में उनकी क्वालिटी की बात की जाए तो यदि आप एक नेता से बोला जाए कि आप इसी राशन के गेहूं को पिसवा कर रोटी खाओ तो वो शायद से आप में एक चांटा मार देगा, बोल देगा हमारी औकात इतनी है कि हम इस राशन के जो गेहूँ है उसको खाएंगे। अब भाई सवाल ये उठता है कि जो राशन, क्या हम इंसान नहीं है? क्या जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है वो इंसान नहीं है? क्या जब हम खा सकते हैं तो भाई आप क्यों नहीं खा सकते? दे तो आप ही रहे हो ना खाने के लिए। वो बोलेगा इससे अच्छा खाते हैं क्योंकि उसकी जो क्वालिटी होती है उस अनाज की शायद से जानवर भी ना खाएं। हमारे यहाँ यही सच्चाई है नेताओं की, जैसे ही चुनाव का समय आया वो बड़ी बड़ी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वापस से उनसे बोला जाए कि आप उसी राशन को, उसके जो नमक की थैली उसके यूज करके अब आए तो बोल देंगे भाई तू पागल हो गया है कि तेरे को बताऊं मैं। तो ऐसा ही होता है कि जैसे ही आपका चुनाव वगैरह आते हैं तो नेताओं से आप कहना कभी भी कि राशन की लाइन में लग के दिखा दे 1 घंटे के लिए, शायद से नेता कभी राशन की लाइन में लगेगा नहीं। और जैसे ही कभी हड़ताल का बात आती है तो बीच चौराहे पर धरना देने के लिए अपोजिट पार्टियों का सामना करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन कभी गरीब के साथ कभी भी साथ मदद करने के लिए खड़े नहीं हुए। किसी का बलात्कार हो जाए उसका बाप अकेला खड़ा रहेगा चौराहे पे, पर कोई साथ देने नहीं आएंगे 2 लोग भी उसके साथ आंदोलन में।
लेकिन जैसे ही नेताओं के साथ है तो सभी लोग आसानी से रैलियों में मोटरसाइकिलों से पहुंच जाते हैं। लेकिन यही हमारे देश की सच्चाई है कि यदि कोई भी मामला हो गरीब आदमी का तो कोई साथ नहीं देता, उसको अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। यही इसे बोलते हैं भारत देश का महान कानून। आपके अकॉर्डिंग आप बताइए, ये देश का कानून है या ये नेताओं की जो फर्जीवाड़ी है वो चल रहा है? जब आप देखिए, जब भी नेताओं को अपना चुनाव प्रचार कराना हो तो वो कितना पैसा पानी की तरह बहाते हैं। और यही समस्या बात यदि गरीब आदमी के ऊपर आ जाए कोई समस्या का, तो बोल देंगे अभी वहाँ से कागज कार्रवाई चल रही है, अभी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। यही नेताओं का काम है और आपको बेवकूफ़ बनाना है। तो आप समझ जाइए, नेता किसी के नहीं होते, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। आपस में आप उनको लड़वाते रहते हैं और आपस में ही बोलते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। आपने देखा हो कितने ही मामलों में यदि कोई नेता भी गया है तो 1 दिन 4 दिन अनशन में बैठेगा और भग आएगा। और यदि चुनाव पार्टियों में चुनाव चलते हैं वो साल भर 6-6 महीने से पहले चुनाव चलते हैं और हर व्यक्ति शायद से उनके साथ जो जिनके चमचे होते हैं वो लगे ही रहते हैं गरीब आदमी कि शायद से नेताजी हमारे गाँव में रोड डलवा दें, बेहतरीन स्कूल, शिक्षा और पानी की व्यवस्था करवा दें। लेकिन नेताजी जैसे ही जीत जाते हैं वो सबसे पहले एक फॉर्च्यूनर खरीदते हैं, उस फॉर्च्यूनर में बढ़िया से ऐश करते हैं 2 घनर के साथ। और जैसे ही गरीब आदमी आया बोलते हैं सामने से हट रहा है कि तेरे को बताऊं अभी मैं। ये है नेताओं की सच्चाई, यही है भारत देश का राजनीति। और आप डिसाइड कीजिए कि ये जो आपको राशन मिल रहा है ये जेब खर्ची है या आपकी बर्बादी। कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए एमके यूनिक के।